अपने छोटे से लिविंग रूम का टूर करवाती हूँ, पूरी डिटेल बताती हूँ और पूरी डेकोरेशन का सारा आइडिया दूंगी कि मैंने किस तरह से क्या सजाया हुआ है। जी आते ही ना लेफ्ट पे ये 3 हैंगिंग वाला मिरर लगा हुआ है मल्टी कलर का। इतनी सी जगह पे ना मुझे ये अच्छा लग रहा था कि कुछ ना इस तरह से हो जो वर्टिकल स्पेस ले। और उसके जो राइट पे है ना, ये मैंने शेल्फ ली हुई थी 2 ब्लैक कलर की, और दोनों ब्लैक शेल्फ में मैंने जो छोटे छोटे डेकोरेशन रखे हुए ना, ये शेल्फ भी $1 से ली थी, और इसके बाद दोनों डेकोरेशंस हैं ये भी मैंने $1 से ही लिए हुए थे। अच्छा, उसके साथ वाली वॉल जो है ना, उसको थोड़ी सी जगह बची हुई थी क्योंकि बाकी कर्टन लगा हुआ था, तो इसके लिए ये मैंने ना मेटल का हैंगिंग ले लिया था। ये थोड़ा सा डेकोरेशन सा था क्योंकि ये मेटल बहुत ज़्यादा ना आजकल ट्रेंड में था, तो मैंने वो लगा लिया। आजकल तो नहीं, यानी 1-1.5 साल हो गया। अच्छा जी, इसके एन नीचे ये कॉर्नर जो है ना, इसमें ये मैंने लैडर रखी हुई थी, डेकोरेशन लैडर, और इसमें जो 3-4 चीज़ें जो है ना, ये मैंने डेकोरेशन की रखी हुई है। इसके अलावा जो वाईफाई है, और इस तरह से ना इसमें लाइव प्लांट रखे हुए। आपको पता है मैं लाइव प्लांट बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा यानी इतने दिनों से। और ये वाईफाई रखा हुआ है, और ये जो है ना लास्ट में जो है ना ये प्लांटर रखा हुआ है। कभी हम रखते हैं, कभी हटा देते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये बिल्लियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन्होंने उठा के चीज़ें फेंक देनी होती हैं और उसके बाद खुद बैठ जाना होता है या सो जाना होता है, इसलिए ना मोस्टली ये ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा जी, ये मेरे कर्टन आ गए। ये मैंने लाइट थीम इसलिए घर की रखी हुई है कि मेरा रूम जो है ना, लिविंग रूम छोटा है, तो इससे लाइट चीज़ों से ना और ज़्यादा, यानी कलर लाइट होते हैं ना, तो कमरे बड़े लगते हैं। तो ये कर्टन जो है ना, ये मैंने लिए थे 2 इस पे लगाए हुए। ये नेट वाला, और नेट वाले का साइज़ बहुत छोटा था, और ये जो थी ना मेरी विंडो अच्छी खासी बड़ी थी। और ये विंडो जब अभी यानी ऊपर वाले पोर्शन में आए हुए नहीं था ना, जब से मेरा प्लान था कि ये मैं कर्टन ऑफ वाइट ही लगाऊंगी, तो ऐसे रैंडम मार्केट गई थी, मुझे नज़र आ गया तो ये मैंने ले लिया था, और देन अब ऐड कर दिया माशाल्लाह। और अच्छा जी, ये जो है ना, ये जो कुशन मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि लाइट कलर का सोफ़ा है, इसी की थीम के मुताबिक कर्टन है जैसे, और एंट्रेंस का कर्टन है, तो ये जो कुशन है ना, ये कुशन थोड़े से डार्क जो है ना अच्छे लग रहे थे ब्लैक में, क्योंकि ये जो बिल्कुल ऑफ वाइट सी थीम है ना, यानी ऑफ वाइट ही है तकरीबन। और इसके साथ ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती, यानी थोड़ा इन्हेंस कर रहे हैं उस जगह को। और इसके साथ गोल्डन टच जो है ना, वो तो बस उफ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप मुझे बताइएगा, मुझे तो अच्छा लगा, कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि यकीन करें आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं वाकई एक कमेंट पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा ना यानी तवज्जो करती हूँ जो मुझसे गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी वीडियोस बनाना आती है। बस ये कि मैं अपने आप में मेहनत अच्छी कर रही होती हूँ कि नहीं अच्छी बन जाए। अच्छा जी, ये मेरे सेंटर टेबल के मैंने आपको बताया था ना कि ये वो भी गोल्डन और ब्लैक थीम में ही है। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें मैंने इसलिए गोल्डन और ब्लैक थीम की रखी है ना, कि सोफ़ा, कर्टन और दीवारें वगैरह जो ना लाइट कलर की हैं, तो ब्लैक के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो ज़रा मुझे यानी अच्छे लग रही होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो ना मैं आपको बताऊँ कि फ्लोर जो है ना हमारा, वो पहले मेरा आइडिया यही था कि फ्लोर जो है ना, वो मैं गोल्डन और ब्लैक से ही करूँ, लेकिन ब्लैक मुझे इतनी अच्छी कोई टाइल मिली नहीं थी, तो ये 4 टाइल्स का ना एक वो बना हुआ है, यानी लाइक अ कारपेट। तो ये जो टाइल्स है ना, ये तकरीबन मतलब मैरून और गोल्डन सी हैं, और इसमें ब्लू सा टच भी दिया हुआ है। तो इसके बाद ना ये जो है ना, बाकी मेरा फ्लोर वाइट कलर का है, और ये देखें इस तरह से ना एम्बोज हुई हुई है, यानी ये तकरीबन स्मूथ नहीं है। तो बस ये जो था ना, ये मेरा सेंटर पीस मैंने ये 4 का लगाया था। इसके अलावा जो फ्लोर था ना, वो सारा का सारा मेरा, बाकी जो फ्लोर है ना इस थीम के अलावा, वो सारा का सारा वाइट है। बस यहाँ में और लॉबी में ना एक मैंने ये मैरून से कलर की टाइलें लगवाई थी। अच्छा चले, हम लोग ना असल में टेबल की बात कर रहे थे और फिर फ्लोर की तरफ आ गए। चले टेबल में बताती हूँ कि गोल्डन और ब्लैक कलर की ना इस तरह से ही ऑर्गेनाइजर भी इसी में रखा हुआ है, और ऑर्गेनाइजर ट्रे जो है ना, वो मैं इसलिए मोस्टली जगहों पे रखती हूँ, आपने देखा होगा कि वहाँ सफाई करना आसान होती है। इन मैं सफाई करूँगी, एक ही दफ़ा हटा लूँगी, बैठ के इसकी डस्टिंग कर लूँगी, बाकी आराम से ईजी हो जाएगा। और लाइव प्लांट, ये तो ज़रा जेड प्लांट है मेरा, और ये तो बहुत फेवरेट है। और इसके जो है ना नीचे मैंने इसके पेबल्स रखे हुए हैं, और इसको ये ना धूप लगवाती हूँ, ये नहीं कि हमेशा अंदर रखा रहता है। और ये दोनों मेरे हो गए रिमोट, एसी का और पंखे का। इसके अलावा ये शेल जो हम कराची शादी में गए थे, आपको मैंने बताया था, तो यहाँ से काफ़ी शेल लाए थे। और ये कैंडल जो है ना, ये मोस्टली जगह पे मैं रखती हूँ। दूसरे कैंडल्स जो है ना, वो कम लगती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ना डर होता है कि नहीं इधर उधर ना वो मतलब लगा ना जाए, क्योंकि अच्छा खासा फैब्रिक घर में होता है। तो बस वो किचन में जो है ना, वो मैं जो सेंटेड कैंडल है ना, वो सिर्फ किचन में यूज़ करती हूँ। और यहाँ ना ये मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा बच्चे बस एयर फ्रेशनर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गई मेरी ये सारी थीम गोल्डन ब्लैक की, ऑफ वाइट की वजह से। तो बस इसी वजह से ना मैंने जो है ना थोड़ी दीवार पे भी ये किया था कि ये मैंने दराज से मंगवाए थे ये 3 ऑर्गेनाइजर, ये जो वॉल हैंगिंग, ये लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये तस्वीर में आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं।
या तो इसको ये कि 2 सेट में इसके और मंगवाऊँ तो 3, 6, 9 9 हो जाए तो कुछ अच्छा इस जगह पे लगेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी हैं। ये जो है ना फ्लावर हो गए, या इसके अलावा जो है ना यहाँ पे घड़ी हो गई, घड़ी भी मेरी अच्छी खासी बड़ी है। और ये घड़ी मैंने बड़ी की नहीं, ये कुदरती तौर पे बड़ी हो गई, क्योंकि जो ये मैंने मंगवाई थी ये ख़राब हो गई थी। इसके अलावा जो है ना इसके जो ये डिजिट थे ये तो वैसे ही चिपके हुए थे, तो मैंने कहा दीवार ख़राब ना, उसके अंदर जो है ना मैंने एक और घड़ी लेके ना वो बीच में लगा दी थी। अच्छा जी, इसके बिल्कुल बराबर में फिर वही गोल्डन ब्लैक थीम। और ये जो है मेरा वॉल हैंगिंग है ना, ये मेरा तकरीबन 10-11 साल पुराना है। और ये मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो है ना सॉकेट। अच्छा, मेरी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा तभी लगी हुई हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है उसने दिल खोल के सुराख कर करके स्विच लगाए थे तो इसलिए उन्होंने पता नहीं क्या समझा था, हमने कहा क्या फैक्ट्रियाँ चलानी हैं। एनीवे बस उसको मैंने छुपा दिया ज़रा अपनी उससे कि नज़र भी ना आए और लगे कि बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी पेंटिंग जो है ना सामने लगाई हुई है। अच्छा, उसी के बिल्कुल नीचे सोफ़े के साइड पे ना ये जो है ना मेरा एक प्लांटर रखा हुआ है आर्टिफिशियल, जो मेरा मैं कह रही हूँ दिल के करीब है। अच्छा, इसका जो प्लांटर है ना रेड कलर का, वो मैं लंडन से लाई थी। और जो ये फ्लावर्स है ना ये मैंने $1 से लिए थे। ये जो बटरफ्लाई है ना ये भी स्टिक है, यानी बटरफ्लाई की स्टिक्स अलग हैं और ये फ्लावर की स्टिक अलग हैं। ईच स्टिक ना उन्होंने 280 की दी थी। ओ माय गॉड, ये मुझे अच्छा खासा कॉस्टली पड़ गया था। और ये जो है ना ये बटरफ्लाइज, ये यानी कि हर किसी में ये 3 लगी हुई है। तो ये बटरफ्लाई जो थी ना उसके पास बची हुई 2 स्टिक थी, वरना ये 4-5 मैं और लेती, क्योंकि नीचे लाइव प्लांट में मेरा दिल कर रहा था कि बटरफ्लाई थोड़ी सी ना ऐड कर दूँ गमलों में तो अच्छी लगेंगी, लेकिन उसके पास थी नहीं। एनीवे तो ये जो है ना स्टिक्स, यानी मेरे पास जो है ना ये सारी की सारी स्टिक अच्छी खासी है। मैंने एक दफ़ा मैं नहीं ली थी, क्योंकि एक दफ़ा मैं ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हॉल उठने लगे थे तो मैं वापस आ गई थी। फिर 4-5 दिन के बाद फिर गई थी, मुझे पता था उसके पास ये येलो वाला ना स्टॉक पड़ा हुआ है, और शुक्र है अगली दफ़ा मुझे मिल गया था। तो बस ये जो है ना ये सारी, मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो इतना हंसेंगे मेरी ये वॉइस। अच्छा, ये जो है ना येलो, ये ज़बरदस्ती हो गई थी। और ये जो है ना इसके बाद इसी के कॉर्नर पर लैंप है, लैंप के बाद ये जो मेरे प्लांट्स हैं ना ये भी मैंने $1 से लिए थे। ये दोनों जो है ना इनके जो है हैंगिंग है ना ये भी $1 से ली थी। इसमें ना वो अक्सर लोगों ने चाबियाँ वगैरह लटकाई होती हैं या, लेकिन मैंने ना फ्लावर के लिए यूज़ किया है। अच्छा, उसके बिल्कुल नीचे ये मेरी डाइनिंग आ गई, और ये तो आप अक्सर देखते रहते हैं। इसमें ये डेकोरेशन भी आपने मोस्टली देखी होगी, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ। और ये जो चीज़ें हैं इसके अलावा जो है ना ये मेरा जो एप्पल रखा हुआ है, बस इस एप्पल को भी कभी कभी फ्रूट नहीं होता तो बस हम यही देख लेते हैं कि नहीं फ्रूट भी आए हुए हैं मार्केट में तो बस ये मेरा प्यारा सा एप्पल हो गया। इसके बाद ये मेरा हो गया रिमोट पंखे का। और इसके बाद ना ये मेरा जो लाइव प्लांट है, आपको पता है ना कि मैं लाइव प्लांट जो जगह जगह रखती हूँ, और ये पानी में ग्रो किया हुआ है, नीचे पेबल्स रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं बस। और ये जो इसके बाद टिश्यू है, आपको पता है मैं टिश्यू बॉक्स कभी नहीं लेती, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और ये टिश्यू होल्डर ना बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, इतने एलिगेंट लगते हैं ना कि जैसे वो ना होटल्स वगैरह की वाइब्स आ रही होती हैं। तो ये जो हो गया मेरा फाइनल ये कॉर्नर भी। और यहाँ से खड़े होकर देखें ना ये मेरी डाइनिंग डायरेक्ट सामने नज़र आती है, यानी ये इस तरह से हम लोग एंटर होते हैं। और ये राइट पे ये मेरी ये चीज़ें, कॉर्नर ये सारा, और ये हैंगिंग हो गई। और बस ये सामने मेरी ये वॉल है जो ज़्यादा लंबी है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं। और लेफ्ट पे जाके हमारी डाइनिंग है, उसके ऊपर सिर्फ 2 डेकोरेशन लगाए हुए हैं, और ये फ्लोरिंग हो गई। अच्छा, यहाँ से किचन से खड़े होकर देखो ना तो इस तरह से व्यू नज़र आता है किचन से, यानी सामने डाइनिंग हो गई और लेफ्ट पे थोड़ा सा हाइड होकर ना ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर AC लगा हुआ है, और इसके बाद ये सीलिंग है और ये वाइट कलर का। अच्छा, मैंने वाइट दरवाजे, तकरीबन मैंने लाइट कलर के कर्टन, लाइट कलर का फर्श, इसलिए सारे किया हुआ है फ्लोर वगैरह, क्योंकि मुझे ना ये होता कि नहीं बस अंधेरा ना हो जाए और कमरे छोटे ना लगें, क्योंकि सारे जब कमरे छोटे होते हैं ना तो फिर यही होता है कि बिल्कुल हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट थीम में जाना पड़ता है, हालांकि उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। ये जो मेरे सोफ़े हैं ना इनके ऊपर इसी कलर के मैंने कुशन रखे हुए हैं, और यहाँ से अगर सोफ़ों से बैठ के देखें ना तो सामने इस तरह से किचन नज़र आता है, यानी इस तरह से मेरा किचन जो है ना कॉर्नर से। और ये 2 बेडरूम हो गए। और ये जो है ना ये मेरा जो है ना प्लांटर, ये इसमें 3 किस्म के मैंने डाले हुए प्लांट्स, यानी ये आर्टिफिशियल नहीं है सारे। और इसके ऊपर जो है ना जो ये पेंटिंग लगी हुई है ना तो ये मैंने बनाई हुई थी, जो कि बड़ी खुश होकर बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। जब मैं परेशान होती हूँ या थोड़ी बीमार होती हूँ या थोड़ी सी टेंशन सी होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग वगैरह करना। और डेकोरेशन तो वैसे ही आप देख ही रहे होंगे कि मुझे जो है ना डेकोरेशन का कितना ज़्यादा शौक है। और जी ये मेरी हो गई लूप लाइट, क्योंकि रात के टाइम ना ये हल्का सा व्यू इस तरह से लगता है। रात थी तो नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए बस मैंने ये ऑन कर ली थी। और बस जी ये जो है ना मेरा ये फाइनल जो है ना येलो कलर के ये ज्योमेट्रिकल किस्म के जो वो होते हैं ना प्रिंट, ये वो वाली पेंटिंग मैंने बनाई है। मैं ये टूर दिया तो है, लेकिन मुझे इतना अच्छा आता नहीं था, मुझे नहीं पता था किस तरह से करते हैं। यानी ये किचन से आए ना तो ये सामने डाइनिंग है। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जब भी आप मेरे घर आए तो सीधा पहुँच जाए, कहीं इधर उधर ना भटक ना
जाए तो आपको सीधा नज़र आ जाएगा कहाँ पे मेरा घर है। तो बस ये जो है ना सामने मुझे नज़र आ रहा है यानी किचन, और ये किचन से खड़े होकर मैंने ये एक व्यू लिया है कि आपको इस तरह से भी मज़ीद अच्छी तरह से पता चल जाए। तो ये साथ में जो है ये फ्रिज रखा हुआ है, साथ में डिश वॉशर रखा हुआ है, और ये इस तरह से मेरा ये छोटा सा लिविंग रूम, प्यारा सा लिविंग रूम है, इसकी ये जो है ना लुक है। तो होप दैट ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जितनी मुझसे स्ट्रगल हो पाती थी ना मैंने की है, और पूरी डिटेल में डेकोरेशन बताने की, समझाने की कोशिश की है। हाँ जी, रनर मैं भूल गई थी बताना, ये जो रनर लेकर आई थी ना ये मैं 1000 रुपये का लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी, और इसके अलावा 1-2 रनर मैं बना भी रही हूँ, आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और इस तरह से हम लोग जो है ना बाहर ये हमारा कंसोल पड़ा हुआ है, और इस तरह से हम लोग एंटर होते हैं। और ये जो वॉल पे लगे हुए शीशे हैं ना, ये जो हैंगिंग वॉल हैंगिंग बनाई हुई है ब्लैक और ये शीशों वाली, ये मैंने खुद बनाई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होप दैट जी मेरा घर, मेरा टूर, मेरी ये डे नाइट की पूरे व्यूज़ आपको पसंद आएंगे। पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।